और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दीवार में होल करके चुराया मोबाइल और हेडफोन, चोरों ने अपनाया चोरी का नया तरीका। स्थान से अलग काउंटर लगाकर बेची जा रही खानपान सामग्री और आइसक्रीम, प्रशासन पर भारी पड़ रही आर.डी. शर्मा और अवस्थी केटर्स खानपान ठेकेदार की मनमानी। सघन चेकिंग अभियान के बाद भी निरंतर जारी है वाहन चालकों की हठधर्मिता। आतंकवाद पर प्रहार करती है मिशन इंदौर, रिटायर्ड साइंटिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे पटेल। पत्रकार वार्ता में पटेल ने अपनी भूमिका की दी जानकारी। भोपाल में होगा शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष का समापन। गांजा बेचने वाले के साथ पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। पत्थर से घर की खिड़की तोड़कर बुजुर्ग के साथ की गई मारपीट। और अब खबरें विस्तार से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर संचालित आर.डी. शर्मा एंड सन्स के खानपान स्टॉल के संचालक की मनमानी प्रशासन पर भारी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा दी जा रही बार-बार हिदायत के बाद भी स्टॉल के निर्धारित स्थान के अलावा जगह पर कब्जा कर स्टॉल लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आइसक्रीम की पेटी भी निर्धारित स्थान से बाहर रखकर बेची जा रही है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन पर भले ही मंडल के अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर खानपान ठेकेदारों को रेलवे की गाइडलाइन का पालन करने के लिए चेताया जाता हो, लेकिन इसका कितना असर प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रहे खानपान स्टॉलों को देखकर लगाया जा सकता है। दरअसल रेलवे ने सभी खानपान ठेकेदारों को स्टॉल के लिए निर्धारित जगह आवंटित की है। जितनी जगह पर स्टॉल है उससे अतिरिक्त काउंटर को बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पालन नहीं हो रहा है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 पर संचालित आर.डी. शर्मा और अवस्थी केटर्स के खानपान स्टॉलों पर देखा गया। आर.डी. शर्मा के स्टॉल के काउंटर के बगल से अतिरिक्त काउंटर लगाकर खानपान सामग्री बेचते हुए वेंडर नजर आए। खास बात यह है कि उक्त काउंटर और ट्रेन के बीच की दूरी काफ़ी कम थी। देखा जाए तो अभी छठ पूजा को लेकर उत्तर भारतीयों की भीड़ अधिक आ रही है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकते ही नाश्ता और खानपान सामग्री खरीदने के लिए कोच में बैठे यात्री टूट पड़ते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में स्थानीय यात्री भी होते हैं जो अपने कोच तक पहुंचने के लिए लगेज लेकर चलते हैं, लेकिन अतिरिक्त काउंटर और ट्रेन के बीच नज़दीकी अधिक होने से ट्रेन में सवार होने पर यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। यही हालात है अवस्थी केटर्स के स्टॉल का। यहाँ काउंटर के बाहर आइसक्रीम की पेटियाँ रखकर आइसक्रीम बेचते हुए वेंडर नजर आए। इसके अलावा पानी की बोतलें और अन्य सामान भी काउंटर के बाहर रखे होने से यात्रियों को आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2-3 की चौड़ाई कम होने से पहले ही यात्रियों के लिए तब जगह कम पड़ जाती है जब एक साथ दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें खड़ी हो जाएं। ऐसा नहीं है कि स्थानीय प्रबंधन द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता, बावजूद इसके मनमानी जारी है। स्टेशन प्रबंधक और DCI जब निरीक्षण करते हैं तब तो वह अपने अपने काउंटर अंदर कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद काउंटर बाहर आ जाते हैं। रेल प्रशासन ने ओवरचार्जिंग को रोकने के लिए नो बिल नो पेमेंट के निर्देश जारी किए थे, लेकिन खानपान स्टॉलों पर रेलवे के इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखा जा रहा है कि खानपान सामग्री देते हुए किसी भी यात्री को बिल नहीं दिया जा रहा है। यात्री भी किसी झंझट में पड़ने से बचने के लिए कोई विवाद नहीं करते। यही वजह है कि यात्रियों को बिल नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जब भोपाल मंडल के PRO सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी लाइसेंसी ठेकेदार को स्टॉल के लिए दी गई निर्धारित जगह से बाहर काउंटर नहीं लगाया जा सकता। यदि खानपान ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय ईश्वर रेस्टोरेंट में नर्मदापुरम भारत जोड़ो यात्रा समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा जिला समन्वयक महेंद्र शर्मा की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक नगर कांग्रेस अध्यक्ष, भारत जोड़ो यात्रा के सभी विधानसभा ब्लॉक समन्वयक को आमंत्रित किया गया। शहर में पहली बार दिवाली में बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा का मध्य प्रदेश में आगमन, जिले में सभी ब्लॉकों में वार्ड व पंचायत स्तर पर उपयात्रा निकालने व राहुल गांधी की मुख्य यात्रा में शामिल होने वाले उपयात्रा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सभी यात्रा समन्वयक व ब्लॉक नगर अध्यक्ष ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। नर्मदापुरम जिले में मुख्य पदयात्रा, जो कि नरसिंहपुर से नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी मालहनवाड़ा से प्रारंभ होकर पिपरिया, सुहागपुर, बाबई, नर्मदापुरम होते हुए बुधनी जिला
सीहोर में प्रवेश करेगी। इस यात्रा की रूपरेखा व रूट व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता व नर्मदापुरम कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संभागीय प्रवक्ता अशोक जैन, जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष जितेंद्र सोलंकी, ब्लॉक नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, राकेश शर्मा, मुकेश मालवीय, गजेंद्र चौधरी, हेमू कश्यप, माधव सिंह रघुवंशी, देवेंद्र पटेल, भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा समन्वयक संतोष मालवीय, पूजीलाल पटेल, मुकेश रघुवंशी, ब्लॉक समन्वयक स्वदेश शर्मा, राजेंद्र सिंह तोमर, भूपेश थापक, अजय पटेल, कुलदीप मिश्रा, रमेश पटेल, प्रदीप पलिया, सुधीर सिंह ठाकुर, दौलत राम पटेल, साकेत सोनी, बबलेश पटेल, विकास सिंह उपस्थित थे। महर्षि कॉलोनी स्थित मां बीजासन देवी दरबार में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 56 भोग अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि रविवार को शाम 4 बजे से 56 भोग अन्नकूट महोत्सव के तहत 56 भोग अन्नकूट के दर्शन एवं प्रसादी वितरण किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने समस्त धर्मप्रेमी जनता से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में इस धार्मिक आयोजन में शामिल हों एवं धर्म लाभ अर्जित करें। महर्षि कॉलोनी स्थित मां बीजासन देवी दरबार में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 56 भोग अन्नकूट महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर को शाम 4 से 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मां बीजासन देवी दरबार महर्षि नगर का ये स्थान है और हम 30 तारीख को दिन रविवार के दिन यहाँ एक विशाल अन्नकूट 56 भोग का आयोजन रख रहे हैं। समय रहेगा शाम को 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। इसमें माता रानी को, गिरिराज जी महाराज को 56 भोग का पूरा भोग लगाया जाएगा और साथ ही सभी लोगों को इस ग्राउंड से 56 भोग प्रसाद का वितरण किया जाएगा। समय और दिन याद रखें आप, इतवार 30 तारीख पंचमी शाम 5 बजे से रात्रि 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक। और 56 भोग लेने आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और माता रानी का, गिरिराज जी महाराज का प्रसाद ग्रहण करें। शहर में पहली बार दीवार में होल करके चोरी करने का मामला सामने आया है। शास्त्री मार्केट की एक दुकान की दीवार पर होल करके चोर ने मोबाइल और हेडफोन चोरी कर लिया है। शास्त्री मार्केट में मंदिर के बगल में MS मोबाइल रिपेयरिंग एवं एसेसरीज की दुकान है। कॉर्नर की इस दुकान पर बीती रात चोरों ने किसी औजार से होल कर लिया, वह भी एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह होल किया गया है। इसके बाद हाथ डालकर एक मोबाइल और हेडफोन चोरी कर लिया। इसकी जानकारी सुबह जब हुई जब दुकान संचालक सलीम कुरैशी ने दुकान को खोला। संभवतः पहली बार चोरी की ऐसी घटना शहर में हुई है। खास बात यह है कि दीवार को तोड़ते समय आवाज़ भी आई होगी लेकिन किसी को भनक नहीं हुई, जबकि पुलिस द्वारा भी रात में बाजार क्षेत्र की गश्त की जाती है। हालांकि दुकान संचालक ने मामले की शिकायत सिटी थाने में की है। नाम मेरा सलीम कुरैशी जी, दुकान का नाम MS मोबाइल रिपेयरिंग एंड एसेसरीज, शास्त्री मार्केट में है। सुबह जब मैं शटर खोला तो मैंने देखा कि साइड की दीवार में 2 छेद थे। वहाँ से मेरी एक दो सामान गायब हुआ है और चोरी करने की पूरी कोशिश की गई है। ज़्यादा कुछ चोरी तो कर नहीं पाए चोर। एक हेडफोन लेके गए हैं और एक मोबाइल लेके गए हैं। MI कंपनी। कुल कितने की चोरी होगी? 4-5 हज़ार की होगी। आपने इसकी कंप्लेंट की थाने में? हाँ, थाने में एक एप्लीकेशन दी है मैंने। अलग अलग 3 स्थानों से पुलिस ने 3 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी गांजा बेचने की फिराक में था तो वहीं 2 आरोपी सार्वजनिक स्थान पर गांजा पी रहे थे। शहर में चल रहे गोरख धंधों के साथ मादक पदार्थों का कारोबार भी जमकर चल रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस ने अब गांजा बेचने वालों के अलावा सार्वजनिक स्थान पर गांजा पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत सिटी पुलिस ने ईरानी डेरा निवासी 58 वर्षीय राज अली पिता शमशाद अली को 650 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह सब्जी मंडी क्षेत्र में गांजा बेचने का प्रयास कर रहा था। बरामद हुए गांजे की कीमत 6,500 रुपये बताई जा रही है। इसी प्रकार भारत टॉकीज के समीप पुनीत रैकवार अपने पान की दुकान पर बैठकर गांजा पी रहा था, जिसके ऊपर पुलिस की नज़र पड़ी तो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है। इधर बैल बाजार क्षेत्र निवासी दिनेश पिता निरंजन पाल को कमला नेहरू पार्क के समीप पानी की टंकी के नीचे बैठकर गांजा पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर सिंधु भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस संबंध में भारतीय सिंधु सभा के नगर अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी ने बताया कि अमर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष का समापन 31 मार्च 2023 को
भोपाल में होगा। इस संबंध में भोपाल में विगत दिवस भारतीय सिंधु सभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में भोपाल में विगत दिवस भारतीय सिंधु सभा की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। सिंधु भवन में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ समाज सेवी एवं भारतीय सिंधु सभा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भगवान दास सबनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदेश भर के विभिन्न शहरों से आए भारतीय सिंधु सभा के पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आयोजन भव्य और व्यवस्थित हो, इसके लिए सभी को अभी से जुटना होगा। चूँकि कार्यक्रम का स्वरूप राष्ट्रीय है, इसलिए हमें देश भर में प्रवास के माध्यम से समाज को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करना है। इसलिए जल्द से जल्द प्रवास आरंभ कर समाजजन और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश वाधवानी ने कहा कि जिस प्रकार श्री सबनानी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में भोपाल में ही सिंधु महासम्मेलन का आयोजन सफल हुआ था, उसी प्रकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमें जुटना है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी में हो रहा है। यह हम सभी का सौभाग्य है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अमर शहीद हेमू कालाणी के बलिदान की गौरव गाथा हमें युवाओं तक पहुँचानी है। इसलिए अधिकाधिक संख्या में युवा इस कार्यक्रम में शामिल हों। बैठक में महिला शाखा प्रदेश अध्यक्ष कविता इसरानी, युवा शाखा प्रदेश अध्यक्ष विनोद करमचंदानी सहित भोपाल से राजकुमार वाधवानी, हरीश नागदेव, नानक दादलानी, हरीश विधानी, हरीश चंदवानी, राम आसुदानी, इंदौर से सुरेंद्र लछवानी, सागर से गुरुदिनो नागवानी, छतरपुर से लालचंद लालवानी, श्यामलाल आडवाणी, ग्वालियर से राजेश बत्रा, इटारसी से गोपाल सिद्धवानी, राहुल चलानी, विदिशा से मनोज पंजवानी, आसनदास इसरानी, छिंदवाड़ा से डॉक्टर किशन हरजानी, जबलपुर से टिल्लूमल नेहचलानी, हरदा से सुनील छाबड़ा, शहडोल से गौतम राज, उज्जैन से गोपाल बलवानी, खंडवा से आकाश आहूजा, मनीष मालानी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री महेश ठारवानी ने किया तथा आभार राजकुमार वाधवानी ने व्यक्त किया। छठ पूजा को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ लगातार बनी हुई है। वहीं शौचालय चौक होने और पानी नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सिकंदराबाद गोरखपुर से एक्सप्रेस के शौचालय में पानी नहीं होने और शौचालय की गंदगी से यात्रियों को परेशान होना पड़ा। दिवाली की भीड़ ट्रेनों में तो कम हो गई है, लेकिन उत्तर भारतीयों का प्रमुख त्यौहार छठ को लेकर यात्रियों की वापसी जारी है। यात्रियों को आरक्षण नहीं मिलने के कारण वह आरक्षण पोस्ट में घुस रहे हैं। वहां भी जगह नहीं मिलने से वह शौचालय तक में खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। भीड़ के दौरान ट्रेन में पानी की खपत अधिक होने से पानी भी खत्म हो जाता है, जिससे शौचालय भी चौक होने से गंदगी फैलने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस शुक्रवार को अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची। ट्रेन रुकने के बाद S4 कोच के यात्रियों द्वारा स्टेशन प्रबंधक को समस्या से अवगत कराया गया। हालांकि स्टेशन प्रबंधक DS चौहान ने तत्काल सफाई के लिए कर्मचारियों को बुलाया, लेकिन तब तक ट्रेन रवाना हो गई। इस संबंध में जब कोच के यात्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद से ट्रेन चलने पर ही कोच में पानी नहीं था, शौचालयों में भी गंदगी थी। रास्ते में पड़ने वाले अन्य जंक्शन पर इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोच में फैली गंदगी की बदबू से भारी परेशानी हो रही है। शौच के लिए भी कोच में पानी नहीं है। हालांकि स्थानीय प्रबंधन के अनुसार चलती ट्रेन में सफाई के लिए ट्रेन के भीतर ही सफाई कर्मी होते हैं, उन्हीं के द्वारा ही सफाई की जानी थी। देश के सुप्रसिद्ध हरफनमौला गायक, अभिनेता, निर्देशक किशोर कुमार की स्मृति में शहर की प्रतिष्ठित संगीत संस्था निनाद सिंगर्स रोटरी क्लब व आदर्श संस्था के तत्वावधान में 30 अक्टूबर दिन रविवार को गीतों से भरी एक रंगीन शाम का आयोजन किया जाएगा। द ग्रेट किशोर शो संस्था के पदाधिकारी सचिव अमिताभ बैस व सह सचिव शशांक बैसाखिया ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार निनाद सिंगर्स इस वर्ष भी रोटरी क्लब व आदर्श संस्था के सहयोग से 30 अक्टूबर को स्थानीय ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किशोरदा के गीतों का नजराना पेश करेंगे। निनाद सिंगर्स संस्था के अध्यक्ष आलोक गिरोटिया एवं उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला ने शहर और शहर से बाहर सभी संगीत प्रेमियों, संगठनों और गणमान्य नागरिकों से गीतों की इस महफिल में उपस्थित होने की अपील की है। छोटे से ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। चैलानी वस्त्र भंडार एवं चैलानी साड़ी शोरूम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन अवसर पर नए कलेक्शन के साथ दूल्हा दुल्हन स्पेशल कलेक्शन भी हमारे शोरूम पर उपलब्ध है।
चेलानी वस्त्र भंडार एवं चेलानी साड़ी शोरूम 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आप सभी नगरवासियों व सभी हमारे ग्राहकों के विश्वास और आशीर्वाद से हमारे नव श्रृंगारित प्रतिष्ठान का शुभारंभ हो चुका है। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। वस्त्रों की श्रृंखला में आप पाएंगे अधिक से अधिक कपड़ों की वैरायटियां। इनमें दुल्हन के लिए विशेष रूप से आकर्षक डिजाइनों के साथ एक से बढ़कर एक लहंगे सेट, लांचा, साड़ियां उपलब्ध हैं। दूल्हे के लिए कोट पैंट पीस व सभी कपड़ों की आकर्षक वैरायटियां उपलब्ध हैं। हमारा नया पता है चेलानी वस्त्र भंडार, श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के बाजू में संस्कृत महाविद्यालय प्रांगण इटारसी। एक बार अवश्य पधारें। 9425669001 9407558552। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है।
1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुतवा के चौकीपुरा ग्राम निवासी एक युवक के साथ आरोपी ने मारपीट करते हुए पत्थर से उसके घर की खिड़की को तोड़ दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने केसला थाने में की है। शहर हो या ग्रामीण अंचल, मारपीट की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत चौकीपुरा ग्राम निवासी 60 वर्षीय लखन कलार के साथ इसी गांव में रहने वाले कमल राठौर द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद के चलते आरोपी ने उसके घर की खिड़की को पत्थर मारकर तोड़ दिया। जब बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो उसने बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पिंक सिटी के सामने नाले के ऊपर बने पुल पर रेलिंग नहीं है, जिसकी कीमत एक युवक को जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। घटना के दौरान युवक पुल के किनारे पर बैठा था। उसी दौरान तेज गति से गुजरे ट्रक के कारण वह अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। अगर नाले पर रेलिंग होती तो शायद यह बड़ा हादसा नहीं होता। प्रशासन को नाले पर रेलिंग लगानी चाहिए ताकि आगे किसी के साथ ऐसी घटना न घट सके। वार्ड नंबर 3 निवासी मोनू नामक व्यक्ति सुबह पिंक सिटी के सामने बने नाले के पास बैठा हुआ था। उसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की हवा से व्यक्ति नाले में गिर गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। शासकीय गर्ल्स स्कूल में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के तत्वावधान में केंद्र द्वारा प्रवर्तित वन स्टॉप सेंटर उषा किरण योजना संस्था के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश के सभी शहरों में बिना हेलमेट पहने वाहन चालक निरंतर हठधर्मिता दिखाते हुए वाहन चला रहे हैं। हालांकि समय समय पर मुख्य मार्गों, चौक चौराहों पर यातायात पुलिस टीम के द्वारा इन वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाए जाने की समझाइश दी जा रही है। इतना ही नहीं, जुर्माना भी किया जाता है, परंतु इन वाहन चालकों को अपनी सुरक्षा और अपने परिवार का ध्यान ही नहीं है। इसलिए तो शायद जान जोखिम में डालकर बिना हेलमेट पहने ही वाहन का चालन करते दिखाई दे रहे हैं। शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर बीते कुछ समय से यातायात पुलिस टीम के द्वारा मुहिम चलाकर सघन वाहन चेकिंग अभियान में बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को समझाइश दी जाती है। इसके साथ ही हठधर्मिता दिखाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से जुर्माने की कार्यवाही समन शुल्क लेकर की जाती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि यातायात पुलिस टीम की समझाइश शायद इन लोगों पर असर नहीं कर रही है और प्रतिदिन सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों के चालकों को बिना हेलमेट पहने ही फर्राटे से वाहन उड़ाते देखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से निरंतर सघन वाहन चेकिंग कर यातायात पुलिस टीम के द्वारा बिना हेलमेट वालों को अनिवार्य रूप से वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाने को लेकर जागरूकता लाई जा रही है। लेकिन लंबे समय से सड़कों पर बिना हेलमेट पहने हुए वाहन चालकों के साथ हो रही सड़क दुर्घटनाओं से भी यह वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं और बार बार गलतियां करते हुए यातायात नियमों से खिलवाड़ करते हुए वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिसका खामियाजी इन वाहन चालकों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ता है। यातायात पुलिस टीम के द्वारा जगह जगह मुख्य मार्गों पर और चौक चौराहों पर आए दिन समझाइश दी जा रही है, लेकिन बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले यातायात टीम की समझाइश को मजाक में ले रहे हैं और बार बार नकद जुर्माना भरने के बाद भी मनमानी से वाहन चलाते दिखाई दे रहे हैं। शहर से नर्मदापुरम की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पड़ने वाले भैरव बाबा चौराहे पर यातायात पुलिस टीम के द्वारा नियमित रूप से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिसमें कई वाहन चालकों के द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाए जाने पर उनके खिलाफ सख्ती से जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। परंतु देखने में आ रहा है कि यातायात पुलिस टीम के द्वारा इतने बड़े अभियान चलाए जाने के बावजूद भी दोपहिया वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों को यातायात पुलिस टीम की समझाइश कुछ काम नहीं आ रही और वह आज दिन हठधर्मिता करते हुए दिखाई देते हैं। बिना हेलमेट पहने ही वाहन चलान करते हैं, जिससे उनकी जान को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वह मनमानी दिखाते रहते हैं। महेश्वरी समाज का दीपावली मिलन समारोह 29 अक्टूबर शनिवार को होटल द पार्क में शाम 7 बजे से आयोजित किया गया। समाज के प्रहलाद बंग ने बताया कि कार्यक्रम में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे मुख्य अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम में श्री चौरे का सम्मान भी किया जाएगा। महेश्वरी समाज के अध्यक्ष मेघराज राठी,
संयुक्त मंत्री विजय राठी, सचिव मांगीलाल मालपानी, कोषाध्यक्ष प्रहलाद बंग, महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा चांडक, सचिव श्रीमती ममता बंग ने सामाजिक सदस्यों से निवेदन किया है कि दीपावली मिलन समारोह में शामिल हो। इस अवसर पर सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे जिसमें समाज सदस्य गायन, नृत्य, कविता और अन्य प्रस्तुति देंगे। माहेश्वरी समाज का दीपावली मिलन समारोह 29 अक्टूबर शनिवार को होटल द पार्क में शाम 7 बजे से आयोजित किया गया है। समाज के प्रहलाद बंग ने बताया कि कार्यक्रम में नवनिर्वाचित नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे भी मुख्य अतिथि रहेंगे। शहीद जयंती पर शुक्रवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को मेहंदी रंगोली 1 मिनट प्रतियोगिता आयोजित होगी। वहीं 30 अक्टूबर को बच्चों के लिए प्रतियोगिता होगी। 31 अक्टूबर को भगवान सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान 12 बजे से चल यात्रा निकाली जाएगी और शाम को भोजन प्रसादी का वितरण होगा। सहस्त्रबाहु जयंती पर शुक्रवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 28 अक्टूबर को महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पुरानी इटारसी क्षेत्र से बीती रात पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से नकली और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। जुआ खेलने वाले जुआरियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसके तहत पुलिस ने बीती रात लगभग 11:30 बजे पुरानी इटारसी स्थित साईं दर्शन शॉपिंग मॉल के पीछे जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वहां पुरानी इटारसी निवासी अमर जमानिया, मुकेश श्रीवास्तव, अंकित चौधरी और अरुण चौधरी ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 2100 रुपये और ताश के पत्ते बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात केसला की सूखी नदी पर हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वह बाइक द्वारा बैतूल से भोपाल जा रहे थे, तभी पुल की रेलिंग से टकराकर नदी में गिर गए थे। बताया जाता है कि हादसे का शिकार हुए युवा शोभापुर पाथाखेड़ा जिला बैतूल के रहने वाले हैं, जो बाइक से भोपाल जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार शोभापुर पाथाखेड़ा निवासी राहुल पिता रामनाथ उपराले 23 वर्ष, आकाश पिता देवानंद मस्तकर 24 वर्ष और टिंकू उर्फ प्रवीण पिता कन्हैयालाल गौतम 27 वर्ष बाइक से भोपाल जा रहे थे कि सूखी नदी काली मंदिर के पास नया पुल से टकरा गए। घटना रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। घटना में राहुल और आकाश ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि टिंकू को गंभीर चोट आई है। उसे एम्बुलेंस 108 से इटारसी अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस स्वजनों के आने का इंतजार कर रही है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला नर्मदापुरम ने संस्कार मंडपम में शुक्रवार को मिशन इंदौर वेब सीरीज में रंगकर्मी ब्रजकिशोर पटेल की भूमिका पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान बीके पटेल, राजकुमार दुबे, राकेश अहिरवार, पंकज पटेल, शुभम पटेल, संदीप सोनकर, विनय चौरे मंचासीन हुए। इस दौरान बीके पटेल, राजकुमार दुबे, राकेश अहिरवार, पंकज पटेल, शुभम पटेल, संदीप सोनकर, विनय चौरे मंचासीन हुए। पत्रकार वार्ता में 24 अक्टूबर को अखिल भारतीय स्तर पर रिलीज वेब सीरीज मिशन इंदौर में सहनायक की भूमिका का निर्वहन करने वाले रंगमंच कलाकार बीके पटेल ने सीरीज में निभाई अपनी DRDO के रिटायर्ड साइंटिस्ट की भूमिका की जानकारी देते हुए कहा कि सीरीज आतंकवाद पर प्रहार करती है एवं मध्य प्रदेश में आतंकवाद पर कसी जा रही नकेल की जानकारी देती है। वेब सीरीज 3 भाग में लॉन्च की गई है। पहला कुरुक्षेत्र, दूसरा चक्रव्यूह एवं तीसरा ब्रह्मास्त्र है। तीनों भाग 1 घंटे 10 मिनट के हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जिला नर्मदापुरम के अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने कहा कि परिषद के संभागीय अध्यक्ष बीके पटेल के सीरीज में दमदार अभिनय से परिषद के सदस्यों में हर्ष की लहर है। श्री पटेल ने अपने अभिनय से शहर का नाम रोशन किया है। आभार संदीप सोनकर ने व्यक्त किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दीवार में होल करके चुराया मोबाइल और हेडफोन, चोरों ने अपनाया चोरी का नया तरीका। स्थान से अलग काउंटर लगाकर बेची जा रही खानपान सामग्री और आइसक्रीम, प्रशासन पर भारी पड़ रही RD शर्मा और अवस्थी केटर्स खानपान ठेकेदार की मनमानी। सघन चेकिंग अभियान के बाद भी निरंतर जारी है वाहन चालकों की हठधर्मिता। आतंकवाद पर प्रहार करती है मिशन इंदौर, रिटायर्ड साइंटिस्ट की भूमिका में नजर आएंगे पटेल। पत्रकार वार्ता में पटेल ने अपनी भूमिका की दी जानकारी। भोपाल में होगा शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष का समापन। गांजा बेचने वाले के साथ पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। पत्थर से घर की खिड़की तोड़कर बुजुर्ग के साथ की गई मारपीट।
इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।